नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए जानते हैं क्या है धमतरी शहर से जुड़ी आज की ताजा तरीन खबरें। धमतरी नगर निगम में महिला सभापति कौशल्या देवांगन पिछले एक सप्ताह से अपने आधारित वाहन के बिना ई रिक्शा से कार्यालय आ जा रही हैं। उनका सरकारी वाहन गायब होने के बाद यह मामला गरमाया है। विपक्ष ने निगम प्रशासन पर सवाल उठाए हैं, जबकि महापौर और सभापति के बयानों में विरोधाभास सामने आया है। सभापति कौशल्या देवांगन ने बताया कि सामान्य सभा की बैठक के दूसरे ही दिन उनसे वाहन वापस ले लिया गया था। इसके बाद वह किराए के रिक्शे से निगम कार्यालय पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि वाहन वापस लिए जाने के बाद जब उन्होंने इसके बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि वाहन खराब हो गया है। इस मामले पर महापौर ने वाहन में खराबी और पेट्रोल डीजल के लिए नकद भुगतान संबंधित समस्याओं का हवाला दिया है। वहीं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने निगम प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह महिला सभापति का अपमान है। उन्होंने इसे ट्रिपल इंजन फेल करार दिया है। सभापति कौशल्या देवांगन ने बताया कि सामान्य सभा बैठक के दूसरे दिन से निगम के उपायुक्त सर्वा ने फोन लगाया और वाहन को ले जाने की बात कही और दूसरे दिन वाहन के बारे में पूछा गया तो उनके द्वारा वाहन खराब होने की बात कही गई। तब से अब तक वाहन के लिए फोन लगा रही हूँ और अभी तक एक सप्ताह से ई रिक्शा से ही आना जाना कर रही हूँ। सभापति ने वाहन का कंडीशन बढ़िया था। गाड़ी पता नहीं, सामान्य सभा के दूसरे दिन से ही सारवा जी फोन लगाए थे, गाड़ी लेके जा रहे हैं ऐसे करके, कुछ नहीं बताए। फिर मैं दूसरे दिन कॉल की, मेरा गाड़ी कहाँ है ऐसे करके। फिर बोलते हैं गाड़ी खराब है ऐसे बोलते। बोली मैं कब तक बनेगा ऐसे करके, तो नहीं पता ऐसे बोली, तब कुछ नहीं बताए। उस दिन से मैं फोन लगाती रही हूँ। कहा मतलब सामान्य सभा उसके दूसरे दिन से। तो अभी आप ई रिक्शा से हाँ, ई रिक्शा से ही आना जाना कर रहे हैं। तो कुछ पता करने का प्रयास महापौर कुछ बोले हैं? सारवा जी से ही पूछे हैं, अब वही लेके गए हैं तो उसके ही पूछे हैं। कुछ खराबी थी गाड़ी में बाद? नहीं, वो तो बढ़िया था, बढ़िया था गाड़ी। कब से हम अपनी मैं मंगलवार से। महापौर राम अरोड़ा ने बताया कि सभापति, महापौर, कमिश्नर की गाड़ी तीनों खराब है। आगे कहा कि नगर निगम में डीजल 400 लीटर तक जाता था, जिसको धीरे धीरे कम कर 200 लीटर तक लाया गया है और पेट्रोल पंपों के द्वारा नगद लेने का व्यवहार शुरू किया गया है। नगर निगम का व्यवहार नगद से बहुत कम हो पाता है। ऐसे सब दृष्टिकोण से देखा जा रहा है और जो खराब हो चुकी है राइट अप किया जा रहा है। बहुत समय से गाड़ी लंबा खर्चा मांग रही है। सभी गाड़ियों में 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है और ऐसे में निर्णय लिया गया है कि जो गाड़ी खराब हो चुकी है उसको राइट अप के लिए भेजा जाएगा और मांग किया जाएगा कि निकाय मद से नई गाड़ी की व्यवस्था की जाए। महापौर ने आगे कहा कि अब दूसरी व्यवस्था नहीं कर सकते और किराए की गाड़ी के लिए भी प्रस्ताव नहीं दे सकते। महापौर ने आगे कहा कि पेट्रोल डीजल के कारण ही लगभग 4 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। सभापति की गाड़ी, महापौर की गाड़ी, कमिश्नर की गाड़ी, तीनों बीमार, तीनों खराब है। नगर निगम में निश्चित रूप से एक सिस्टम जो पहले आता था 400 लीटर डीजल, 350 लीटर डीजल पर माह खर्चा होता था, उसको धीरे धीरे करते हुए हमने 200 लीटर में लाया। आज सभी जानते हैं ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध के कारण गैस की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है, डीजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और पेट्रोल पंप के नगद लेन देन का एक व्यवहार नया चालू किया है उन्होंने, क्योंकि नगर निगम है तो उधारी में आता था, एक साथ मुझसे पैसा देते थे, 2 महीना 3 महीना देते थे। अब उनको भी उधारी मिलना बंद हो गया। उनका कहना है हमको उधारी मिलना बंद हो गया है कंपनियों से,
तो हम भी नगद लेन देन कर रहे हैं, तो डीजल की कटौती भी की जा रही है। सभी संसाधन जो पहले जो साफ सफाई के लिए जाते थे उनमें भी कटौती की जा रही है। नगद लेन देन का व्यवहार नगर निगम से बहुत कम हो पाता है। ऐसे में इन सब को दृष्टिकोण को भी देखा जा रहा है। गाड़ियों को जो खराब हो चुकी है उनको राइट अप किया जा रहा है। बहुत समय से लंबा खर्चा मांग रही है गाड़ियाँ। इवन एक एक गाड़ी में 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख का खर्चा आ रहा है। तो ऐसे में निर्णय लिया गया कि सारी गाड़ियों को जो खराब हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, राइट अप किया जाए और राज्य सरकार से मांग करके, नहीं तो निकाय मत से नई गाड़ियों की व्यवस्था की जाएगी। सर एक साथ 3 से 4 गाड़ी खराब होना और एक साथ बनाने देना मतलब नहीं, एक साथ नहीं है। मेरी गाड़ी तो 25 दिन से खड़ी है। 25 दिन से लगभग मेरी गाड़ी खड़ी है। गाड़ी भी लंबे उपायुक्त की भी लंबे समय से खड़ी, क्योंकि मैंने कहा बार बार खर्चा मांग रही है गाड़ियाँ। और कितनी बार आप नगर निगम से गाड़ियों के नाम से खर्चा करोगे? कितनी बार गाड़ियों के लिए खर्चा करते हैं? इससे अच्छा राइट अप करके नई गाड़ी की व्यवस्था या राज्य सरकार से सुझाव मांगा जाएगा या निर्देश मांगा जाएगा कि क्या किया जाए। जिस दिन से सामान्य सब उस दिन से ही उनको दूसरे दिन से गाड़ी नहीं दी जाती है। दूसरी व्यवस्था भी की जाती है। नहीं, दूसरी व्यवस्था नहीं कर सकते भाई। किराए की गाड़ी के लिए कोई प्रस्ताव नहीं दे सकते। सारी चीजें दी जाएगा, वो तो सभापति बताएगी, मैं कैसे बताऊंगा। जिस दिन से गाड़ी को कोई बता के खराब होता है क्या? निगम तो घर से गई थी अपने यहाँ से। अब वो ये पेट्रोल डीजल के कारण से निगम की कितनी गाड़ियां वर्तमान में खड़ी हैं? वर्तमान में अभी पेट्रोल डीजल के कारण लगभग 5 गाड़ियां खड़ी हैं। 4 गाड़ियां खड़ी हैं। और आवश्यक जो चीजें हैं, जैसे साफ सफाई के लिए ट्रैक्टर है, पानी के लिए ट्रैक्टर है, इनको रेगुलर दिया जा रहा है। और किन संसाधनों में कटौती की गई है? कटौती जैसे जिनको जेसीबी है 40 लीटर लगता था, उनको कम कटौती करके 15-20 लीटर में लाया गया है। जो गाड़ियों में 30 लीटर जाता था उनको 10 लीटर किया गया है। काम को थोड़ा आगे बढ़ा के किया जाएगा, लेकिन अभी जो वर्तमान में पेट्रोल पंप के द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है उसको देखते हुए एक बड़ी कटौती की जा रही है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के जितने भी सभापति, जिसको स्पीकर कहा जाता है, जिनको शासन के द्वारा शहर भ्रमण के लिए निगम प्रशासन के द्वारा वाहन व्यवस्था किया जाता है, और अभी तक उनके पास बुलेरो थी जिसको 5 से 6 वर्ष हुए हैं और अब ऑटो रिक्शा से आना जाना कर रही है। बड़ा दुर्भाग्य है। आरोप लगाते हुए कहा कि एक और नारी शक्ति को सशक्त बनाने की बात करते हैं और अब जो हतोत्साहित करने के लिए उनका बुलेरो ले लिया गया है। अगर सभापति का गाड़ी निगम प्रशासन ले लेता है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हतोत्साहित करना बंद करे, नहीं तो पुरजोर और विरोध किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि उस वाहन को 5 से 6 वर्ष हुए हैं। फॉल्ट आया होगा तो 1-2 दिनों में बन जाता है। पता नहीं कौन सा शोरूम लेकर गए हैं। नगर निगम के पूरे प्रदेश में जितने भी सभापति रहते हैं, अध्यक्ष, स्पीकर जिसको बोलते हैं, उसको शासन के द्वारा उसके शहर भ्रमण के लिए निगम प्रशासन के द्वारा कार का व्यवस्था किया जाता है। और अभी तक तो उसके पास कार था बोलेरो, जो कि नया वाहन है, 5-6 साल हुआ है। और अभी मेरे भी पता चला कि वो आज ऑटो रिक्शा से आई थी। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। एक और लोग नारी शक्ति को सशक्त बनाने की बात करते हैं और आज नारी को हतोत्साहित करने के लिए शायद उसका बोलेरो ले लिए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अगर इस प्रकार से सभापति महोदया का गाड़ी निगम प्रशासन ले लेता है तो इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और नारी शक्ति को हतोत्साहित करना आप बंद करें, या तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जो दुर्भावनावश इसी गाड़ी को मंगाए हैं उसके विरुद्ध हम लोग आंदोलन करेंगे। आप और कहना है कि गाड़ी 4 गाड़ी खराब है, इसके लिए पढ़ने गया है, इसी तरह से उनका गाड़ी खराब है उसमें, जबकि सामान्य सभा के समय तो वो उस कार में आई थी और 1-2 दिन में बन भी जाता है। लेकिन आज सामान्य सभा हुए लगभग 1 सप्ताह हो गया है, तो ऐसा कौन सा शोरूम चले गए गाड़ी बनने के लिए? तो कोई बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि नया गाड़ी है। अगर 17-15 साल हो जाता है तो उसमें बड़ा फॉल्ट आता है तो हफ्ते दिन में बनता है। और 5 साल ही हुआ है, 5-6 साल हो रहा है उस गाड़ी को, तो मेरे हिसाब से इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं होगा गाड़ी में। डीजल पेट्रोल का भी हवाला दिया जा रहा है कि अभी यूक्रेन यूनिट से भी शायद उसकी वजह से
अब निगम का तो बोलते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन पूरा फैल है। डीजल पेट्रोल सब अपना मनमानी से चला रहे हैं। अगर हम लोग अभी आरटीआई लगा के निकालेंगे ना, जैसे फरवरी महीने में हुआ था, तो वैसे ही फिर से हो जाएगा डीजल को टाटा। तो ये थी आज की धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,